हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है लूसेंट जानकारी परिवार में। हो चुका आगाज़, रण का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी है। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास जो हमारी है वो विटामिन से संबंधित साइंस का एक टॉपिक होता है विटामिन से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, जितने भी प्रश्न बनते हैं, सारे प्रश्न को, सारे क्वेश्चन को हम यहाँ पर 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। जो पसीना बहाएगा मैदान जीत कर ले जाएगा। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो यहाँ पर हमारा जो शब्द सबसे ऊपर जो लिखा गया विटामिन टॉपिक से परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न, यहाँ से प्रश्न आप कोई भी एग्ज़ाम उठा के देख लो, विटामिन से संबंधित कुछ न कुछ वहाँ पे प्रश्न आपसे ज़रूर पूछा जाता है या पुटअप किया जाता है। या फिर यहाँ पर इसका रासायनिक नाम पूछ लेगा, विटामिन देकर इसका रासायनिक नाम क्या है, या फिर रासायनिक नाम देकर यहाँ पर पूछ ले कि इसकी कमी से कौन से रोग होते हैं, या फिर इसके स्रोत पूछ ले कि इसके स्रोत कौन कौन से होते हैं। तो चलिए इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन को हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। और हाँ, जितने भी रोग हैं सभी रोग को मैं एक फिगर दे दूँगा, एक चित्र दे दूँगा। वीडियो के नीचे आप देखेंगे एक चित्र दिखेगा। रतौंधी कैसी होती है, बेरी कैसे होता है, त्वचा का फटना कैसे होता है, पैरों में जलन की बीमारी कौन सी कैसे होती है, इन सारे का हम एक चित्र दे देंगे कि आप समझ जाएंगे कि ये बीमारी ये होती है। तो चलिए आज जो हमारा पहला जो यहाँ पर विटामिन से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं आपके परीक्षा के लिहाज से, परीक्षा की पॉइंट ऑफ व्यू से सभी हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो पहला जो है विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो रेटिनॉल है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। और विटामिन ए की कमी से जो डिजीज़ होता है, ए की कमी से जो बीमारी होती है वो रतौंधी होती है। विटामिन ए की कमी से होने वाला बीमारी रतौंधी होता है। ठीक है, रतौंधी आप चित्र में देख सकते हैं नीचे रतौंधी कैसे होता है। ठीक है, तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है रेटिनॉल है। और इसके जो स्रोत है विटामिन ए के वो गाजर है, दूध है, अंडा और फल, ये इसके स्रोत होते हैं विटामिन ए के। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन बी1 का जो रासायनिक नाम है वो थायमीन है। क्या है? थायमीन। विटामिन बी1 का जो रासायनिक नाम है वो थायमीन है। और विटामिन बी1 की कमी से होने वाला जो बीमारी है वो बेरी है। ठीक है, वो बेरी है विटामिन बी1 की कमी से। और इसमें जो स्रोत है मूंगफली, आलू और सब्जियां इसके मुख्य स्रोत माने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर बी2 विटामिन बी2 की कमी से कौन सा रोग होता है, या विटामिन बी2 का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन बी2 का जो रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन है। क्या है? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विटामिन बी2 का रासायनिक नाम बताइए तो 4 ऑप्शन दे देगा, रेटिनॉल, थायमिन, राइबोफ्लेविन, पेंटोथेनिक एसिड। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा राइबोफ्लेविन। विटामिन बी2 का जो रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन होता है। और विटामिन बी2 की कमी से होने वाली जो बीमारी होती है वो त्वचा का फटना, आँख का रोग होता है। और विटामिन बी2 का जो स्रोत होता है कहाँ से मिलता है हमें? अंडा से, दूध से, दही, हरी सब्जी से मिलता है विटामिन बी2। नेक्स्ट है कि विटामिन बी3 का जो रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक एसिड है। पेंटोथेनिक एसिड। और विटामिन बी3 की कमी से जो रोग होता है वो पैरों में जलन और बाल का सफ़ेद होना। पैरों में जलन और बाल का सफ़ेद होना विटामिन बी3 की कमी से होता है। और इसके जो स्रोत माने जाते हैं वो मांस होते हैं और दूध, टमाटर, मूंगफली इत्यादि, ये विटामिन बी3 के जो कि स्रोत होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विटामिन बी5 का जो रासायनिक नाम है वो निकोटिनामाइड है। विटामिन बी5 का रासायनिक नाम निकोटिनामाइड या फिर इसको नियासिन बोलते हैं। विटामिन बी5 का रासायनिक नाम निकोटिनामाइड और या फिर नियासिन बोलते हैं। और इसमें जो बीमारी होती है विटामिन बी5 की कमी से वो मासिक विकार या फिर इसको हम पेलाग्रा भी बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है ये। और इसके जो स्रोत होते हैं वो मांस है, मूंगफली है और आलू है। ठीक है, नेक्स्ट है विटामिन बी6 का जो रासायनिक नाम है वो पायरिडॉक्सिन है। क्या है? पायरिडॉक्सिन। विटामिन बी6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन है। और विटामिन बी6 की कमी से होने वाला जो रोग है एनीमिया या रक्त अल्पता, इसी को बोला जाता है। या फिर त्वचा से संबंधित रोग हो जाता है विटामिन बी6 की कमी से। और इसके जो स्रोत माने जाते हैं दूध, मांस और सब्जी इसके मुख्य स्रोत होते हैं। बात करेंगे विटामिन एच या फिर विटामिन 7 की। इसे विटामिन, अगर एच इस तरह से लिखा जाए विटामिन एच की कमी से होने वाला रोग, तो आप तुरंत आंसर करिएगा बालों का गिरना या चर्म रोग। ठीक है, इसका जो रासायनिक नाम होता है बायोटिन।
विटामिन B7 या विटामिन एच। विटामिन एच का रासायनिक नाम, विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटिन है, और इससे जो कमी से होने वाला जो रोग होता है बालों का गिरना और चर्म रोग, इसकी कमी से होने वाला रोग होता है। और इसके जो मुख्य स्रोत है ईस्ट, गेहूं, अंडा, इसके मुख्य स्रोत माने जाते हैं। ठीक है, तो अगला जो क्वेश्चन है कि विटामिन B12, बहुत ही बार पूछा गया यह क्वेश्चन है विटामिन B12। इसका रासायनिक नाम पूछा जाता है कि साइनोकोबालामिन। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन, और विटामिन B12 की कमी से एनीमिया या फिर पांडु रोग होता है। सबसे पहला चीज़ एनीमिया, दूसरा पांडु रोग। ठीक है, तो साइनोकोबालामिन विटामिन B12 की कमी से होता है, और इसका जो स्रोत है मांस और दूध है। मांस और दूध इसके मुख्य स्रोत माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन सी का सबसे पहले रासायनिक नाम जान लीजिए, स्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कॉर्बिक एसिड, और इससे संबंधित जो बीमारी होती है स्कर्वी या मसूड़ों का फूलना, स्कर्वी या फिर मसूड़ों का फूलना। और इसका जो स्रोत होता है नींबू, संतरा, नारंगी, ये खट्टे पदार्थों में पाया जाता है विटामिन सी। विटामिन सी हमेशा खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट है विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है, और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स या फिर इसी को सूखा रोग बोलते हैं। सूखा रोग, इसी को सूखा रोग बोला जाता है। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग रिकेट्स या फिर सूखा रोग, और इसके जो स्रोत होते हैं सूर्य का प्रकाश, सुबह का जो सूर्य का प्रकाश होता है इसके मुख्य स्रोत माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है विटामिन ई। विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वो टेकोफेरॉल है। क्या है? टेकोफेरॉल, और इसकी कमी से जनन शक्ति का कम होना। विटामिन ई की कमी से जनन शक्ति का कम होना, और विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल है, और इसके जो स्रोत हैं हरी सब्जी और मक्खन विटामिन ई के मुख्य स्रोत माने जाते हैं। अगला यहाँ पर है विटामिन के। विटामिन के का जो रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन है। क्या है? फिलोक्विनोन, और इसका जो कमी से होने वाला रोग होता है रक्त का थक्का ना बनना। अगर आपके बॉडी में विटामिन के की कमी हो जाएगी तो अगर आपका स्किन कहीं से भी फट जाता है, कहीं से भी कट जाता है, तो ब्लड लगातार बहता रहता है और ब्लड का थक्का नहीं बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर रक्त का थक्का ना बनना, और इसके जो मुख्य स्रोत होते हैं टमाटर, हरी सब्जी, दूध। तो आपका एक क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। जो ब्लड होता है, ब्लड का थक्का किस कारण बनता है? हमारे बॉडी में जब कहीं कट जाता है, कहीं चोट लग जाता है, लगातार ब्लड बहना शुरू हो जाता है, और वो ब्लड के ऊपर कौन सी लेयर जम जाती है, कौन सा लेयर होता है जिससे ब्लड को रोक देता है, ब्लड बाहर नहीं बहता? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये रहे विटामिन से संबंधित प्रश्न, या विटामिन से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, विटामिन से संबंधित जितनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी मैं आपको प्रोवाइड करा दिया। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो यूजफुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करके जाएगा। थैंक यू।